हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने पावर पॉइंट को ओपन करना है। हम एकदम ब्लैंक स्लाइड ही लेंगे जिससे कि हमारे इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन क्लियर हो पाए। पर जब हम लोग अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्टेड रखेंगे, उसके बाद में आपके पास में जब भी प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो इस प्रकार की कई सारी थीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग टाइप से। तो ये सब थीम यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन थीम, एजुकेशन पर्पज से, चार्ट पर्पज से, डायग्राम, बिजनेस और इन्फोग्राफिक्स पे। पर अभी हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ काम करेंगे तो हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड। तो जैसा कि हमने होम टैब में भी न्यू स्लाइड चलाया था, वैसे ही इंसर्ट टैब में भी न्यू स्लाइड ऑप्शन दिया गया है। तो हम एकदम ब्लैंक स्लाइड को यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शन हैं वो मोस्टली चलाने के लिए ब्लैंक स्लाइड या फिर इस प्रकार की कंपैरिजन स्लाइड होनी चाहिए, तो अच्छे से वो ऑप्शन वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स को लिख लेते हैं जो भी हम बना रहे हैं। अब हमारे पास जो ब्लैंक स्लाइड है उसके ऊपर हम लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेबल का। टेबल आपने वर्ड एक्सेल दोनों में ही देखा हुआ है, तो उसी तरीके से हम भी टेबल बना लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 4 कॉलम के लिए और 4 रो की टेबल बोली है, तो हमने यहाँ पर 5 कॉलम और 4 रो की टेबल बना ली। टॉप पे हम अपनी कोई भी बात लिख सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया, लाइक नेम, क्लास, रोल नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो इस प्रकार से हम डिटेल्स को रख सकते हैं। अब सीरियल नंबर हमें भरना है, तो 1 2 3 इस प्रकार से सीरियल नंबर भर जाएगा। नेम में भी लिख लेना है, यहाँ पर आपकी नेम लिख जाएगी, क्लास हो जाएगा, जो भी डिटेल्स है। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। अब जब टेबल बन के तैयार होगा तो टेबल के साथ साथ यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब ऑन हो जाएंगे। इसका भी काफ़ी सारा काम है, जैसे कि टेबल में आप देख सकते हो अभी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइनें हल्की हल्की दिख रही हैं, इसलिए तो हम अपने लाइनों के शेड कलर को अलग करना चाहें या पूरे में एक बॉर्डर लगाना चाहें तो ऐसा बॉर्डर। यदि आपको इस बॉर्डर का कलर भी चेंज करना हो तो आप पहले पेन कलर से कोई भी कलर ले लीजिएगा, फिर आप बॉर्डर पे टिक करिए, इसका जो कलर है लाइनों का वो चेंज हो जाएगा। बॉर्डर में अगर किसी प्रकार की और स्टाइल भी आपको लगानी है तो पहले हमें कोई भी इधर से चेंजमेंट कर लेना है, फिर बॉर्डर पे टिक कर देंगे तो लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हेडर रो अलग से दिखती है, तो हम हेडर रो हटा भी सकते हैं। टॉप रो तो डाउन साइड टोटल रो में भी आ जाएगा। बैंडेड रो ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको दिखेंगी। फर्स्ट कॉलम का कलर अलग हो जाएगा, लास्ट कॉलम का कलर अलग हो जाएगा, बैंडेड कॉलम के लिए अलग से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये कई सारी थीम आपको दी गई हैं टेबल के लिए, जो बार बार आपके टेबल में डेटा को चेंज करके आपको दिखाएगा। ये शेडिंग ऑप्शन है, तो हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर शेड्स भर सकते हैं जितना भी मेरा डाटा सिलेक्टेड रहता है। जैसे कि हम पूरे में नहीं भरना चाहते, मात्र फर्स्ट कॉलम में भरना है, तो हम ऐसे करके कोई भी कलर वहाँ पर भर सकते हैं। बॉर्डर हो गया है। इफेक्ट ऑप्शन आता है, सेल जो है वो किस प्रकार की दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पर कई टाइप से अपने सेल में चेंजमेंट देख सकते हैं जो होता है। ऐसे ही शेडो इफेक्ट है, तो शेल में अगर शेडो भी लग के आनी चाहिए, बहुत डार्क शेड बनना चाहिए डाउन साइड, तो ऐसा आप शेडो इफेक्ट भी इसके लिए लगा सकते हैं। शेडो के बाद में रिफ्लेक्शन है, तो आप रिफ्लेक्शन भी टेबल का यहाँ पर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी में आपका, जब हम इस पर टिक करते हैं तो डिज़ाइन हो गया ना। अभी लेआउट है। लेआउट में हम ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो ग्रिड लाइन के लिए काम आएगा डिलीट। पता चले हमको ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, देन डिलीट करना है, तो वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक कॉलम इसके पास में लगाना है तो इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट कॉलम के द्वारा हम यहाँ पे कॉलम को अटैच करा सकते हैं। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड कॉलम अटैच हो जाएगा। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो आप उस रो को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर
डिलीट के द्वारा रो को डिलीट भी किया जा सकता है, और चाहें तो बिलो या अप साइड में हम कई सारी रो को लगा भी सकते हैं। मर्ज सेल ऑप्शन है, उसके लिए हमको कई सारी सेल सिलेक्ट करके एक बार में उसको मर्ज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो करना ठीक नहीं है, तो हम पहले एक लाइन ऊपर की ओर ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई हेडिंग स्टाइल बनानी थी, तो हमने उसको मर्ज सेल कर दिया। इसका कलर भी हम चेंज करा लेते हैं। टॉप पे हमें जो भी हेडिंग लिखना है हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, तो हमने बोला स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट है, इस प्रकार से। और इसको हम सेंटर पोजीशन में भी सेट कर सकते हैं। ये आपका सेट हो जाएगा। तो ये मर्ज सेल है। स्प्लिट सेल, अब जैसे नेम में हम चाहते हैं नेम और लास्ट नेम दो यहाँ पर बातें लिख जाए, तो हमने स्प्लिट सेल किया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कॉलम कितने चाहिए, रो कितनी चाहिए, तो कॉलम हमको 2 चाहिए और रो भी हमको 2 चाहिए। ओके किया, तो ये आपका यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा नेम और कॉलम से रिलेटेड। तो जो भी आपको यहाँ पर चेक करना हो उसको आप देख सकते हो। अब नेम तो हमें एक ही रखना है, ठीक है, पर एक में हमें लिखना है यहाँ पर फर्स्ट नेम और दूसरे में हमको लिखना है लास्ट नेम। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। ये देखिए आपको, ठीक, तो इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही आता है हाइट और विड्थ, तो ये एक्सेल में भी हमने देखा है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ की हाइट को बढ़ाना हो या घटाना हो, वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने यहाँ लिख दिया हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, तो आप 1 बाई 1 भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है कि हमें लिखना क्या, जैसे कि ये लिखा है तो ये हमारा सेंटर पे लिखा, हम कह रहे हैं टॉप बॉटम साइड लिख जाए, तो ये बॉटम में हो जाएगा। या हमें जिस भी डायरेक्शन में इसको लिखना हो आप फॉन्ट बढ़ा लीजिए यहाँ से। अभी हम आ जाते हैं लेआउट पे, तो हमने बोला नहीं, राइट से आना चाहिए, सेंटर आना चाहिए, टॉप मिडिल बॉटम, ये है टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ये कोई नया ऑप्शन नहीं है, आपको होम टैब में इस टेक्स्ट डायरेक्शन के टाइम पर इसको बताया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेल मार्जिन। सेल की मार्जिन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सेल की मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। ये आपके टोटल जो टेबल है, टेबल की रो और हाइट विड्थ क्या है, तो आप देखिए पूरी टेबल की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो। वैसे कि आपको ऐसे सिर्फ सिलेक्ट करना है तो भी बढ़ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका अब इंसर्ट टैब में आता है पिक्चर का। तो पिक्चर के लिए भी हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक। एक ब्लैंक स्लाइड लिए, यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन है पिक्चर का। पिक्चर पे टिक करना है। हमारे पास जो भी इमेज फॉर्मेट पड़े हुए हैं उसमें से किसी भी पिक्चर को हम यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे। अब पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद में भी वही सब ऑप्शन फॉर्मेट ऑन होगा। रिमूव बैकग्राउंड आपका हो जाएगा, करेक्शन ऑप्शन है, इसके स्टाइल फॉर्मेट कैसा क्या आपको चाहिए तो वो आ जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, आप कलर के साथ भी यहाँ पर काम कई तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो यहाँ पर एकदम आपको नेचुरल या नॉर्मल पेंटिंग के हिसाब से ये जैसा भी है आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है चेंज पिक्चर। तो इसकी जगह पे अगर हमें कोई दूसरी पिक्चर लगानी हो तो हम वर्क ऑफलाइन कर लेते हैं, कोई भी दूसरी नेचर इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप उसमें भी आर्टिस्टिक एरिया या इफेक्ट का काम करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट पिक्चर। तो मान लीजिए हमने पिक्चर के साइज को बढ़ाया, कुछ डिज़ाइन स्टाइल लगा लिए और जस्ट बाद में रीसेट किया, तो ये पिक्चर में सभी स्टाइल इफेक्ट हट जाएंगे और ये पिक्चर जैसी आई थी लगाते समय उसी प्रकार की आपको दिखेगी। ये आपके जो हैं पिक्चर से रिलेटेड हैं। पिक्चर में कई तरीके की शेप डिज़ाइनिंग चेंजमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। पिक्चर का बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर का कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहिए हो तो पिक्चर बॉर्डर के द्वारा कर सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट है, यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा आपको, ये देखिए रिफ्लेक्शन है। सॉफ्ट इट्जे है, आप बहुत कम हल्की हल्की जैसी भी इमेज देखना चाहें सॉफ्ट इट्जे है। ग्लो ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन आपके पुराने हैं। अगर आपने MS वर्ड की इंसर्ट टैब देखी हुई है तो वहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन देखने को मिले थे। पिक्चर लेआउट है, ये पिक्चर को हम स्मार्ट आर्ट में भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अब आपका इसी इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर का। तो ऑनलाइन पिक्चर पे आप टिक करेंगे, आप ऑनलाइन पोर्टल से या इमेज से भी पिक्चर को निकाल सकते हैं।
ये ऑप्शन जस्ट सेम टू सेम हमारे क्लिप आर्ट के जैसा है। हमें जो भी इमेज चाहिए हो आप इमेज को सर्च करिए, आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स आपकी सर्च हो गई हैं। हम जिस पे भी टिक करेंगे उसको वो यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो किसी किसी पिक्चर में एरर आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये पिक्चर हमारी यहाँ पर आपके लग गया। पिक्चर लगेगा तो फिर से फॉर्मेट ऑन होगा और ये सभी चीज़ें हम इनके साथ दोबारा से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। तो आप किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मान लीजिए जिसका भी लेना हो। तो अभी हमारे पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, नहीं तो ये जब स्क्रीनशॉट लेने की बात करता है तो आपसे पूछेगा भाई अगर बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर ओपन है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए या आप खुद से स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन ही आपको देगा। तो स्क्रीन क्लिपिंग के बाद भी फॉर्मेट ऑन होगा जिसमें कि रिमूव बैकग्राउंड इत्यादि चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका मिल जाता है फोटो एल्बम। अब अभी क्या था, हम लोग 1 बाय 1 पिक्चरों को अटैच करा रहे थे। फोटो एल्बम ऑप्शन क्या करता है, एक ही बार में 100 प्लस या 50 जितनी भी इमेजेस हैं एक ही बार में अलग अलग स्लाइडों के ऊपर ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा, जिनके साइज को एकदम फिक्स करके आपको दिखाएगा। तो फोटो एल्बम के द्वारा हम न्यू फोटो पे जाएंगे, फाइल एंड डिस्क, हमारे पास जितनी भी फोटोज हैं हम सबको सिलेक्ट करते हैं एंड इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के बाद आप देख सकते हो सभी फोटोज ऑटोमेटिकली हर एक पेज पर सेट हो गई हैं। जबकि जब हमने ये वाली फ़ोटो आपको अभी दिखाई थी तो जब हम इसको लगा रहे थे तो बहुत ही छोटी आई थी, हमने फिर उसको सेट किया था। पर फोटो एल्बम के द्वारा ये सारी चीज़ें एक ही बार में आपको सेट होकर मिल जाती हैं। फोटो एल्बम के बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है शेप का। तो शेप के साथ आपने होम टैब में भी काम किया था, जैसे कि ये वाले ऑप्शन आए थे, तो उनके साथ जैसा वर्क किया था वैसा यहाँ पर भी आएगा। शेप पे टिक करेंगे, हमारे पास कई सारे शेप इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो शेप मिलने के बाद में कलर और थिंकिंग हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम टू सेम होम टैब में जो ये शेप ऑप्शन था, अरेंज, क्विक स्टाइल, शेप, फिल, आउटलाइन, इफेक्ट, सेम टू सेम वैसे ही ऑप्शन आपके इंसर्ट के शेप ऑप्शन के लिए दिए गए हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट के द्वारा आपको जो भी चीज़ों के बारे में डिटेल्स बनानी हो उसको आप बना सकते हैं 1 बाय 1। जैसे कि यहाँ पर आपको साइकिल चेन मिल जाएगी, तो साइकिल चेन को भी अच्छे से बनाया जा सकता है। रिलेशनशिप हैं, तो कोई भी डेटा आप आसानी से जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम इसी में कर लेते हैं, तो हमने बोला ऑक्सीजन जो है वो यहाँ, तो इस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन कर लें। साथ ही साथ हम इसकी किसी भी साइज़ को घटा बढ़ा भी सकते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा सा अच्छा लुक दिखाई पड़े। चेंज कलर है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है चार्ट का। तो चार्ट बनाने के लिए भी हमको एक न्यू स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी। चार्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको कई तरीके के चार्ट मिलेंगे, समथिंग 11 टाइप हैं। अब इसमें से आपने ये चार्ट चूज़ किया तो हम ऐसा ही बना लेंगे। आपको बस चार्ट पे टिक करना है और ओके कर देना है, चार्ट बन के आ जाएगा। अब जो चार्ट बनेगा तो चार्ट में डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, बिना डाटा आप चार्ट यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये देखिए डेटा आ गया है। हम यहाँ पर डिटेल्स को चेंजमेंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपके 10th का डाटा है, इधर 11th है और ये 12th है। साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। इस टाइप से यहाँ पर आप उनके परसेंटेज को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप स्कोर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उनके रिकॉर्ड में चेंजमेंट होते हुए नज़र आपको आएगा। तो इस प्रकार से ये जो चार्ट होता है वो आपके लिए काम करता है। ठीक, अब ये हमें मान लीजिए आपका डाटा तो बन गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं चार्ट है, चार्ट का डाटा भी होना चाहिए, कई प्रकार से ये बातें बोली जाती हैं। तो एक हमारे पास ऑप्शन है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में ये जो 5 नंबर का लेआउट है, इसके द्वारा आप देख सकते हो ऊपर चार्ट है, नीचे चार्ट में जो भी हमने लिखा था, जिस बिहार पे ये डाटा जनरेट हो रहा है, वो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
साथ ही साथ इसी में कई प्रकार का लेआउट शामिल है, जिसमें कि किसी में ऊपर नंबर लिख के आएंगे तो किसी में कुछ छोटा सा पॉइंट लिख के आएगा। इस टाइप से यहाँ पर कई प्रकार के चार्ट वेरिएंट आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये चार्ट नहीं अच्छा लगता है, आप एक्सिस पे कुछ और लिखना चाहते हो, नॉर्मली ग्रिड लाइंस ज़्यादा शो करवाना चाहते हो, तो कई टाइप से यहाँ पर चेंजमेंट मिलेगा। फिर ये भी कई प्रकार का चार्ट टाइप है, आप यहाँ देख सकते हो। हर बार हमारे चार्ट के बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में चेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा। इसमें से आपको जो भी चार्ट टाइप पसंद आता है आप उसको रख सकते हैं। सिलेक्ट डाटा, जहाँ पर भी कोई डाटा लिखा हुआ है डाटा को सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी डाटा रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और एडिट करना चाहते हैं तो उस डाटा को एडिट भी किया जा सकता है आपका। ठीक है, ये आपका चार्ट है। फिर हम अपने इसी चार्ट डाटा पे याद आते हैं। इसमें भी और भी ऑप्शन है। एडिट डाटा, डाटा में चेंजमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से बदलाव कर सकते हो। चेंज डाटा टाइप, अब डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। अगर आपको कॉलम से इसको लाइन में कन्वर्ट करना हो, या पाई चार्ट में, या बार चार्ट में, तो आप किसी भी चार्ट में इसको बाद में क्रिएट करा सकते हैं। एडिट डाटा कर लेते हैं। डाटा एडिट होने के बाद में, अब जैसे कि अभी हमें यहाँ पे 4 लोग थे, पर अब हमें यहाँ पर एक पर्सन का नाम और भी दिखाना है, जिसमें कि जो भी मार्क्स हम भर रहे हैं वो शो हो जाए। तो ऑटोमेटिकली शो ही हो गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको शो कराने में। फिर भी अगर ये अपडेट नहीं होता है तो हमारे पास रिफ्रेश डाटा करके एक ऑप्शन रहता है, जिसकी मदद से आप चेंजमेंट किए हुए डाटा में फिर से बदलाव जो भी हो रहे हैं उसको आप सेट कर सकते हो। और अगर सिलेक्ट डाटा रेंज में आपने बोला नहीं इधर वाले डाटा रेंज का बनना चाहिए, ओके किया, तो फिर कुछ नहीं होगा। और जब ये डाटा रेंज आप काम कर सकते हो तब हो सकता है आपके लिए रिफ्रेश डाटा ऑन हो जाए। तो डाटा रेंज 100% वो चार्ट आपका खुद ब खुद ही चला के रखता है, तो उसी के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं डाटा चार्ट को लेकर। चार्ट ऑप्शन क्लियर हो जाता है। चार्ट के बाद में ये फॉर्मेट आएगा, तो लाइन, डिज़ाइन, शेप वगैरह कुछ भी हम इस चार्ट पे बना सकते हैं अपना। शेप फिल वगैरह फिर आ जाएगा, तो पहले चार्ट पे ही रहते हैं। फॉर्मेट है, डिज़ाइन, शेप है, ये आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी भर सकते हो। उसमें कई सारे कलर इफेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। कलर के बाद में शेप का क्या अंदर की ओर आपको फिल करना है, शेप में कलर, तो कलर भी भर सकते हैं। बैकग्राउंड भी भर सकते हैं, डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। हम लोग अपना डाटा टाइप कॉलम लगा, तो इस टाइप से आप देखेंगे आपके इस चार्ट में कई सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो चार्ट में आपने उसका डिज़ाइन देख लिया था। फॉर्मेट में आप देख सकते हो जो भी लिखते हैं उसके लिए चेंजमेंट दिखता है। अब ये कुछ फिल्टर ऑप्शन है। यहाँ पर आप मान लीजिए आपने बोला कि हमें सिर्फ 10th क्लास में निखिल और राहुल का ही डाटा देखना है, तो जस्ट मात्र 2 ही लोगों का डाटा दिखेगा। आपने बोला नहीं 10th 12th का देखना है, इन दोनों में कंपैरिजन करवाना है, तो ये फिल्टर ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। और अप्लाई सभी का दिख जाएगा। ये आपका चार्ट का स्लाइसर है कि आपको क्या चार्ट चाहिए, चार्ट का कौन सा कलर चाहिए। कलर में भी बदलाव कर सकते हो आप, चार्ट के साथ में कलरिंग चेंज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारे ऑप्शन इस चार्ट में मिलेंगे। प्लस है तो मतलब और भी चार्ट में टाइटल लगा सकते हैं, डाटा बार लगा सकते हैं, लीजेंट एंट्री दे सकते हैं, ट्रेड लाइन। तो देखिए हर बार कुछ ना कुछ ऑप्शन में बदलाव आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये चार्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है। अगला ऑप्शन है स्टोर का। तो अभी हमारा सिस्टम ही ऑनलाइन है, तो आप देख सकते हो स्टोर में हमने अभी तक जितना भी एक्स्ट्रा माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐप वगैरह परचेस करके रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको भी कोई नया स्टोर ऐड करवाना है तो आप स्टोर पे टिक करिए। इसमें हमको मान लीजिए प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है एजुकेशन पर्पस से, या अपना जो भी हमको दिखाना है, ये टाइमर है तो हम इसको ऐड करवा लेंगे, कंटिन्यू करना है और ये हमारे स्टोर में ऐड हो जाएगा टाइमर। अभी लोड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये डिटेल्स को ऐड करा सकते हैं। माई ऐप, अभी तक हम कितने ऐप को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो देखिए। फॉर्म हो गया, पीपी टाइमर, पिक्सल, इनको तो हम लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, किसी का कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं होता है। जो कुछ हैवी ऐप हैं उनके लिए आपका अमाउंट चार्ज हो भी सकता है।
तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।